उसकी 5 या 6 आयत पढ़ेंगे। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उसने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आमीन। पास जी पढ़े आगे। हाँ जी, इसका 8वीं पढ़िए, 8वीं पढ़िए, 8 और 9। ठीक है पास जी। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरी तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। आमीन, हालेलुया। 38 साल के रोगी को प्रभु ने चंगा किया। प्रभु ने पहले पूछा, क्या तू चाहता है तू शुद्ध हो जा? उसने बोला यस। तो प्रभु ने उसको बोला, चल अपनी गांठ उठा और तुरदा बन। और यहूदी इसी कारण प्रभु के बरखिलाफ हो गए। जब खुदा ने आपको बरकत दी हुई है, खुदा ने आपको गिफ्ट दी हुई है, उस टाइम तो यहूदियों के अंदर शैतान बढ़कर प्रभु को परेशान करता था। आजकल घर घर में बैठा हुआ है। आपको पहचान चाहिए, आपके अंदर ज्योति है, आप पवित्र आत्मा से भरे हो, आपको पहचान चाहिए जे हमको रोक रहा है। आपको उनको थोड़ा सा दूर हो जाना, थोड़ा सा। घर से नहीं निकालना उसको, उसके साथ बुरा सलूक नहीं करना। जब आप किसी का दिल दुखाएंगे आप आत्मा में नहीं भरोगे। थोड़ा सा दूर होके अपने आप को आत्मा से भरना है कि जो खुदा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, जो खुदा ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, मैं इनसे भरूं और उनके लिए दुआ करूं, वो चंगा हो जाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु को यहूदी ने बोला कि तूने शब्द के दिन इनको क्यों चंगा किया है? इसी कारण प्रभु के पीछे वो मारने लगे। तो आगे बोला, प्रभु ने आगे बोला उसको, आगे इन बातों के बाद यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे बड़ी आफत आए। आमीन, हालेलुया। आमीन। प्रभु ने उनको चंगा तो किया है। लोग उनके पीछे लागे, खुदा प्रभु अपने बाप का काम करता रहा। कलाम में लिखा था, जे मनुखों की काम मत समझ के करना, ये परमेश्वर के काम समझना। हालेलुया। इसको परमेश्वर के काम समझ के करना, ना कि मनुखों के काम समझ के करना। हालेलुया। प्रभु ने किसी की बात को नहीं सुना, अपना काम करता रहा। लंगड़े को खड़ा किया 38 साल के, बोला जा अपनी गांठ उठा। शब्द के दिन, वो शब्द के दिन क्या होते हैं? तुम्हारे घर में आप वरना जाते, तुम्हारे घर में 1-2 लोग तुमको खींचने वाले होते हैं। वो शब्द का दिन लगा लो, वो यहूदी ला लो वो यहूदी लोग ही हैं। सिंपल सी बात। आपको उनके बी केयरफुल रहना। तुम्हारे अंदर लाइट है और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। ऐसा मत करो, जिन्हें गाइड करेगा प्रभु मुझे बोलेगा, इनको बोल ऐसा कर। जैसे मैं घर में बैठा हुआ था तो मेरे पास्टर अभिषेक पास्टर मेरे साथ कनेक्शन में होते हैं। कभी कभी हम 10-20 दिन बाद एक दूसरे को बोलते हैं, तू मेरे लिए दुआ कर, तू मेरे लिए दुआ कर। उसने मुझे कल फ़ोन किया, मुझे टाइम का मालूम नहीं था क्या काम है। मैं बोला कि इंडिया क्या होगा, उसने इंडिया भी जाना 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। उसने मुझे कल फ़ोन किया, उसने बोला कि प्रभु ने मुझे बोला कि मैं आपके लिए आपका हाल चाल पूछूं। मैं कहा अच्छा किया आपने, क्या कहा है? मैं कहा थोड़ा सा परेशानी में, थोड़ा सा। तो मैं उसको बोला कि मुझे दुआ में याद रखना। ऐसा होता है, प्रभु को मालूम होता है हर एक चीज के बारे में। उसने मुझे बोला कि प्रभु मुझे 3 दिन से आपके लिए बात कर रहा है, उनसे बात कर। मैं कहा अच्छा कि आपने मुझसे बात की, क्या हाल चाल है? मैं कहा मैं आपसे झूठ नहीं मारूंगा, ये समस्या आ रही है। उसको थोड़ा कलाम के बारे इतना मालूम नहीं, थोड़ा सा भी पट्टी से जल्दी उतर जाता है, मुझसे बात करने लगा। मैं कहा नहीं, मैं कहा ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। नशे की बात चल रही थी। मैं कहा नशे वाली स्पिरिट नहीं होती, उससे बड़ा होती है। फिर मैं कहा कहीं भी जा सकती है। हाँ ये तो ठीक है। मैं कहा बस यही मेरी बात है, यही मेरी बात है। हालेलुया। तो इसी तरह प्रभु ने उसको, जब प्रभु उनको मिला हैकल में कुछ टाइम बाद,
उसने बोला कि आगे से पाप मत करना, ऐसा ना हो तू ज्यादा फंस जाए। एक कलाम क्या बता रहा है? आप लोग बरकत लेके चल जाते हो, मीटिंग में नहीं आते, कलाम को नहीं सुनते, घर में कलाम नहीं पढ़ते, उन पर मजबूत नहीं होते, तो आप डबल दुखों में फंस जाते हो। फिर बोलते हैं पास्टर साहब, फिर क्या करते हैं? पास्टर को छोड़कर दूसरे चर्च में भाग जाते हैं। दूसरा पास्टर, अपने आप को नहीं बदलना, चर्च बदलने, पास्टर बदलने। प्रभु ने उसको बोला कि आगे से पाप मत करना, जब प्रभु उनको कुछ टाइम बाद मिला। कलाम हमको क्या बता रहा है? मीटिंग में आने का मतलब क्या है? आपको मजबूत होना। मीटिंग आने का मतलब ये नहीं है लोगों को दिखाने के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं कि मेरे पास इतने लोग हैं, मुझे इस चीज के कोई लेन देन नहीं है, अभी तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है कि ज्यादा लोग हैं थोड़े लोग हैं, ये प्रभु की मर्जी है। मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्रभु ने बोला कि आगे से पाप मत करना, ऐसा ना हो तू ज्यादा दुखों में फंस जाए। वो पाप कौन देगा आपको? वो लालच कौन देगा आपको? दुश्मन आपका। उसको मालूम होगा कि ये आगे बढ़ने वाला है, इसको प्रभु बरकत देने वाला है। इसी तरह वो पास्टर एक बार मुसीबत में फंसा हुआ था। पास्टर पर भी दुख आते हैं। जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर से निकली जाती है, क्या हमारी दोस्त है? हमारी दोस्त नहीं है। वो चाहती है कब इनको ऐसा करूं, इसलिए मुझे उससे घर से निकाला है। हमारी दोस्त नहीं है वो। और खुदा का हाथ हमारे सिर पर है, खुदा के एंजल्स हमारे पास होते हैं। सभी अभिषेक पास्टर ऐसे ही चमकते रहते हैं और ट्राई करता है लाने की। हम चट्टान है, लाते हैं, भाग जाता है। इसी तरह उसके पास ऐसा मुसीबत आया, मुझे फोन किया उसने, उसके साथ मैं बहुत रहा, 10 दिन उनके साथ रहा। मैं एक दिन रोने लगा, कहता यार मैं दुखों में था, तू मेरे लिए एंजल्स आया। मैं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं है। मैं क्या, इसलिए मेरे प्रभु ने तुम्हारे साथ खड़ा किया है। 1,000 को मार देता है, 2 20,000 को, 2 20,000 को, 5 कितने को देंगे, 3 कितने को देंगे। इसलिए जब कोई चर्च स्टार्ट करना हो, तुम्हारे साथ 3 लोग आत्मा से भरे होने चाहिए। आप लोगों को काम करना है तो 3 लोग तो आत्मा में भरे होने चाहिए, 3 5 तो चाहिए। आपने चर्च स्टार्ट करना, आपने ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट करनी है, आपके साथ 3 लोग चाहिए, आत्मा से भरे होने चाहिए और एक दूसरे की बात को सुनने वाले चाहिए, उसको टोकने वाले नहीं चाहिए। मैं कर देती हूं, निकल के विदन। इसलिए खुदा कलाम में लिखा हुआ है, हस्बैंड वाइफ एक, आप एक हो, आपकी सलाह एक हो तो आप ब्लेस हो। आप हो एक, आपकी सलाह एक नहीं है तो आप मालूम है, आप खतरे की लाइन पे हो। प्रभु उसको बोला पाप मत करना आगे से। जिसको चिंगाई थी उसको बोला भी पाप मत करना। कलाम हमको क्या बता रहा है? मैं क्यों लोगों को बार बार ये बोल रहा हूं कि भाई आपको कलाम नहीं मालूम, मीटिंग में बैठो, किसी के पास फोन नहीं है और 4-5 इकट्ठे होके एक दूसरे की मदद करो, कलाम को सुनो, मजबूत हो कि ऐसा ना हो आपको बरकत मिली है और दुश्मन तुम्हें बोले चल चर्च को रहने दे, काम करिए, चल शादी पे चल, काम बाइबल पढ़ने को रहने दो, थका हुआ है, रहने मीटिंग सुनने को, कलाम सुनने को रहने। धीरे धीरे आपका वो ज्योति बुझ जाएगा। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं, धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम आएगा। आत्मा से भरे रहना है, भरे रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु ने उसको बोला कि पाप मत करना। पाप ऐसा नहीं है किसी को कत्ल मारना, किसी को काटेगा नहीं, छोटी छोटी बातों का भी पाप होता है। बाइबल को पढ़ना, उन पर चलना नहीं पाप, पास्टर की बात को सुनना नहीं, अपनी मर्जी का नहीं, वो भी पाप। बच्चों को अपने कंट्रोल में नहीं रखना, वो भी पाप है। आप अपने बच्चों को खुद जहर दे रहे हो, खुद अपने बच्चों को कैंसर दे रहे हो। आप ना फोन देखी जा, बच्चों के साथ लेके प्रार्थना नहीं करनी, ये भी पाप कर रहे हो आप लोग। उनको सिखाओगे तो सिखाए वो होएगा। पास्टर चर्च एक हफ्ते में एक बार चर्च लगता है,
आप अपने घर में रोज चर्च लगाओ, उसमें मजबूती है कि हफ्ते में एक बार जाना मजबूती है? ये भी पाप है। आप अपने बच्चों को डांटते नहीं है, खींचते नहीं उनको, चल प्रे कर, चल दुआ में बैठ। ये चीज हम हर रोज करते हैं। क्या वो जिसको प्रभु ने अंधे को चंगा किया था, क्या उसने उसके हाथ में कृपान देखा प्रभु ने? उनके हाथ में रफल देखा प्रभु ने? उसको क्यों प्रभु ने बोला पाप मत करना? इसलिए जब वेश्वा औरत को प्रभु के पास लेके आए, उन्होंने बोला कि मूसा की विधियों से जो भी विचार औरत करती है, जो पैसतूत होती है, उसको पत्थर लाने से मारना चाहिए। और प्रभु के पास लेके आए शब्द के दिन। कौन लेके आए? वो फरीसी लोग। तो प्रभु ने उसको क्या बोला? प्रभु नीचे बैठा लिखने लगा। उसने बोला जिसने पाप ना किया हो उनको पत्थर लगाए। जो जितने हैकल के प्रधान थे, जितने बड़े बड़े चोले वाले थे, जितने जो बाइबल को पढ़ते, जो मूसा की विधियों को चलते थे, जो अब्राहम को जानते थे, सबसे पहले कौन भागे? जो बड़ी उम्र के लोग हैं। उन्होंने सभी ने पाप किया था। किसी ने लड़की के साथ, किसी ने पैसों का पाप, किसी ने चोरी का पाप, किसी ने कत्ल किया था। बाद में छोटे छोटे लोग पीछे जाने लगे। प्रभु ने बोला लड़की सभी भाग गए? हाँ सभी भाग गए हैं। तुम्हें किसी ने कुछ दोष दिया? नहीं। नहीं गुरुजी, कहता मैं भी तुझे दोष नहीं देता, आगे से पाप मत करना। वो पाप क्या है? हम लोग सोचते हैं हम क्या चोरी करते हैं, हम क्या डाका मारते हैं, हम अपनी खाते हैं, अपनी पीते हैं। क्या माफ किया? क्या आगे से मत करना। ऐसा तू ये धंधा छोड़ के और धंधा कर ले, ऐसा तू किसी को मार दे। ये छोटे छोटे पाप रोज होते हैं घरों में। इसी कारण आपके अंदर खुदा का कलाम नहीं टिकता। इसी कारण आप पवित्र आत्मा से नहीं भरते हो। इसी कारण आपको टांग दुखने लगी, आपको बुखार आने लगा, तुम्हारे घर से कैंसर नहीं जा रहा, तुम्हारे घर से गरीबी नहीं जा रही, तुम्हारे घर से परेशानियां नहीं जा रही, तुम्हारे घर से लड़ाई दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, तुम्हारे घर से नशे वाली दुष्ट आत्मा नहीं जा रही। क्योंकि आप मजबूत हो गए। तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को मजबूत किया और उन्होंने दुनिया के कोने से नाम पहुंचा दिया। वो आत्मा से भरे थे। ये आप घर का एक मेंबर आत्मा से भर जाएगा, वो सारे घर को बचा लेगा, अपने बच्चों को भी बचा लेगा। प्रभु ने वेश्या को बोला आगे से पाप मत करना। उस 38 साल के लंगड़े को चंगा किया, उसको बोला पाप मत करना। वो तो अभी अभी उठा है। खुदा को मालूम था कि मैंने इनको शिफा दी है, इनको शैतान कहीं फिर ना जोड़ दे, इसको कहीं दुष्ट आत्मा फिर पाप की दुनिया में न ले जाए। इसी तरह बहुत ही कलीसिया लोग, बहुते लोग ऐसे हैं, वचन तो सुनते हैं, अंदर अजा नहीं रखते, अपने अंदर लाइट नहीं रखते वचन की, अपने अंदर कलाम को नहीं रखते। इसी तरह हालेलुया, इस तरह पवित्र आत्मा से नहीं भागते वो। अभी आप कलाम को सुन रहे हैं, आप भाग रहे हैं, 5 मिनट बाद आपने सब कुछ छोड़ देना है, अपने काम में फंस जाना है, फोन पे लोगों की बातें शुरू कर देनी है, टक 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 गेमें खेलनी है, बच्चों को गेम पढ़ा देनी है, अपने काम करने के लिए बच्चों को बोलो बाहर खेल लो, गेम खेलो, फुटबॉल खेलो, फोन खो उनसे। ये पाप कर रहे हो आप लोग। अपने बच्चों को नहीं डांटते। बाइबल में क्या लिखा है? जो अपने बच्चों को नहीं डांटा उनका बैरी है। एक कलाम के 5-6 अर्थ बनते हैं। डांटने का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य ने रेवल्यूशन में लिखा हुआ है कि जिनको मैं प्यार करता हूं उनको मैं डांटता भी। प्रभु यीशु ने जब हैकल के अंदर लोगों ने भेड़ बकरियों जुआ खेल रहे थे, वहां हैकल के अंदर उन लोगों ने अपना धंधा खोला होता, प्रभु ने क्या लिया? कपड़े का लंगोट लिया, सभी को भगाया, बोला कि मेरे खुदा के घर को तूने जुए का अड्डा बनाया। वो हैकल क्या है? वो तुम्हारा शरीर। प्रभु के कलाम में क्या लिखा है? जो मेरी हैकल का नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। हैकल क्या है? आप खुदा का मंदिर हो। इसके अंदर बहुत चीजें हैं। आप आत्मा से भरे हो तो निकालोगे। आपके अंदर कलाम है, निकाल के मुड़ के नहीं आने दोगे। ये आपके अंदर पवित्र आत्मा से नहीं भरे, वो बार बार आएगी आपके अंदर में। आपको मालूम नहीं इसको कैसे काटना है, आपको मालूम नहीं पाप को कैसे फिनिश करना है, आपको मालूम नहीं है कि खुद शैतान के साथ कैसे लड़ाई करनी है। प्रभु यीशु ने वचनों के साथ लड़ाई की। प्रभु यीशु वहां प्रार्थना नहीं करने बैठा 3-3 घंटे,
उसने बोला वचन से लिखा हुआ है, वो वचन तुम्हारे अंदर होगा, आप बोलोगे प्रभु यीशु नासरी के नाम से सर्वाई दुष्ट आत्मा भाग जा। बाइबल में लिखा है, मेरी टांगों को छोड़ के भाग जा दुष्ट आत्मा। ये शैतान, तुझे मैं यीशु की आग देता हूँ, पितृ आत्मा की आग देता हूँ, चल मेरी टांगों को छोड़ भाग जा। आपको मालूम होना चाहिए कहाँ लिखा हुआ है। खाली ऐसे तो पार्टी प्रे करो मेरा वीजा लग जाए, पार्टी प्रे करो मेरा काम हो जाए, पार्टी प्रे करो मेरे बच्चे के रिश्ते आ जाए, पार्टी प्रे करो मेरे बरकत आ जाए। सब कुछ मिलेगा तुम्हारे लिए है, जमीन आसमान खुशियां प्रभु ने तुम्हारे लिए बनाई हुई हैं। शब्द के थ्रू सब कुछ बनाया, और शब्द आपको अंदर लेना होगा, पवित्र बाइबल। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु ने विश्वास को बोला, विचार नोट को पाप मत करना। अंधे को चंगा किया, लंगड़े को चंगा, उसको अधरंगी को चंगा किया, बोला आगे से पाप मत करना। वो कहाँ मिला? हैकल में। प्रभु ने क्यों उसको बोला? हम क्यों कलाम में तुमको बता रहे हो, कलाम ऐसे क्यों मैं आपको दे रहा हूँ, तीखा तीखा कलाम दे रहा हूँ। आज मीठा भी देगा इसके बाद, पहले कौड़ा चाहिए। कौड़ा होगा आपको मालूम होगा, कौड़ा सुनेंगे तो मीठा बनाएंगे उसको आप। मीठा 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 मीठा। जैसे बहन ने बोला कि खुदा मैं दुआ करती हूँ, खुदा लोगों को चंगा देता। मैं कहा तू बीमार है, तेरे गला बीमार है, तेरा गला शराब पी रहा है, तेरा मुंडा बीमार, तुझसे लड़ता है, तेरे घर में लड़ाई फड़ी है, तू क्या कर रही है? मैंने उसको ज़्यादा नहीं बोला, मुझे प्रभु बोला चुप कर, ये देख तुम्हारी बात को सुनती है, तुम्हारी भेंट बनती है। मुझको उसने फ़ोन किया, मैं कहा मुझे प्रभु ने बोला इनको पानी दे, पानी अपने घर को पिलाए, और तू इनके लिए दुआ करना, ये दुआ करेगी वो उसके शराब छूट जाएगा। पर उसने मेरी बात को नहीं सुना, उसने मुझे आज का फ़ोन नहीं किया। 10 दिन हो गए मैं वेट कर रहा हूँ उसका, 10 दिन हो गए मैं वेट कर रहा हूँ उसका, और मुझे फ़ोन नहीं करेगी, क्योंकि कड़वी बात शैतान को अच्छी नहीं लगती। वो कड़वी बात मैंने की उसके फायदे के लिए। प्रभु ने बोला इसने तुम्हें, मैंने तुम्हारे साथ इसको मिलाया, इसको बता दे ये बातें, क्योंकि मेरे पास सारे गिफ्ट हैं। कपड़े छान देता हूँ इंसान को, मैं छाननी में निकाल देता हूँ, खुदा मेरे साथ होता है। एक एक गलती बताएगा उसकी, माननी नहीं माननी उसकी मर्जी है। मैं अच्छा जाली अपनी बाप की तरह बनना चाहता हूँ, अच्छा जाली। मेरा बाप अजाली था, मैं उसका बेटा हूँ, उसने मुझे लोग दिए हैं, वो बेड़े दिए हैं, मैं उनको दरवाजे के अंदर लेके आना चाहता हूँ, कलाम से मजबूत करना चाहता हूँ। बरकत खुदा सभी को देगा, आपको भी देगा, सभी को बरकत मिलेगी, कोई शक नहीं है। कलाम में लिखा है मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खुला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। कैसे ढूंढना है? ये लोग पूछती नहीं कलीसिया कैसे ढूंढना है, अपने आप को पवित्र आत्मा से कैसे भरना। जब आप मां के पेट में होते हो तो पवित्र आत्मा से भरे होते हो, कैसे भरना है? वो तुम्हारा सहायक, तुम्हारा मददगार है, प्रभु ने आपको दिया हुआ है। आपके अंदर कलाम, आपके दिल में कलाम, आपके दिमाग में कलाम, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उनसे आपको भरना है। तो सुपर ब्लेस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तुमको बहुत आशीष बरकत दे और खुदा तुम्हारे साथ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बेटा आगे पढ़िए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 8 यूहन्ना की अंजील 8 उनका पाक कलाम इस पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 8 बाप उसकी कामन ऐसे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। आमीन, आमीन। खुदा का कलाम, मैं कलाम से आपसे बोल रहा हूँ, कलाम में अभी मैं बात की आपसे। यस, मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ। प्रभु कहना कि मैं तुम्हें सच सच दस रहा हूँ, जेकर कोई भी मनुख मेरे वचनों ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ वो कदे भी नहीं मरूगा। जहां नहीं मरूगा ऊपर भी नहीं मरूगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु आएगा वो कब्रों से मुर्दे उठेंगे और उनका भी हिसाब लिया जाऊगा। मुर्दों से भी प्रभु हिसाब लेगा। जिसने चंगा काम किया उसको साले, बुरा काम किया उसको वहां भेज देगा। ये कलाम ऐसा है हमारा, इसको नॉर्मल मत समझो। इनको जितना मजबूत होकर पकड़ना पकड़ो, इनको मजबूत हो। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा मुर्दे भी, मुर्दों की आत्मा निकलेगी बाहर, उनसे भी प्रभु हिसाब लेगा।
खुदा का कलाम है, जो मेरे वचन को पढ़ेगा, उन पर ईमान रखेगा, उस दीपक जीवन जिएगा, ਇੱਥੇ भी तो ਉੱਥੇ भी। हालेलुया। खाली ऐसी तरह बहन पढ़ ली बस, कलाम सुने इधर निकाल दिया बस। आत्मा से भरना, आत्मा पवित्र आत्मा से भरना, वो तुम्हारा सहायक, तुम्हारा मददगार है। हालेलुया। बहुत लोग क्या करते हैं, कलीसिया को आधी बात देते हैं, पूरी नहीं बताते, मीठा मीठा दे देते हैं, कड़वा नहीं देते। कड़वा अंदर जाएगा तो मजबूत होंगे आप लोग, मालूम पड़ेगा खुदा का कलाम क्या कह रहा है। जे वो प्रभु यीशु के साथ जो यहूदी बहस रहे थे और बोलते थे अब्राहम हमारा पिता है, ये प्रभु यीशु तुम्हारा पिता है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। आपको, आपके अंदर कलाम होना चाहिए। उन्होंने बोला कि अब्राहम हमारा पिता, प्रभु ने बोला ये अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो आप मुझे प्यार करते, आप मुझे शब्द के दिन लोगों को मैं चंगाई देता हूं, आप मुझे रोकते ना, ये आप अब्राहम की औलाद होते, ये आप अब्राहम की औलाद होते तो मेरा साथ देते, मुझे प्यार करते, मुझे अपने गांव से ना निकालते। प्रभु जब कहीं प्रचार करना था जाता था, वो लोग उनको निकाल, चल भाग जा हमारे गांव से, चल भाग जा जहां से। ये आप खुदा की औलाद हो, आपको मालूम होना चाहिए, आपके अंदर वचन होना चाहिए, आपको भरना है हर रोज। प्रभु चाहता है आप सुबह उठो, थैंक यू जीसस, रात मैंने मीठी नींद ली और सुबह कल मैंने दुआ की, मेरा ये काम हुआ, आज मैं चाहती हूँ मेरा ये काम होए, आज मेरे बच्चे बरकत पाए, आज मेरा परिवार बरकत पाए। प्रभु तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता है। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जब वचन खुलता है तो ज्योति आता है। जब वचन खोल दिया तो उजाला होना चाहिए हमारे अंदर, खुशी होनी चाहिए हमारे अंदर। ऐसा नहीं है सिर दुखता है, बाहर पड़ी जो फिर दुखने लगा सिर। एक बार मेरे किसी से मेरी बात हुई, उसने बोला तू दुआ करता रहता है, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। मैं बोला ला, इसका भी पेट दुखने लगा इसके पेट में दर्द होने लगा। ना तू कभी मुझसे दुआ कराया, ना तूने मेरी कभी, तू मेरे चर्च का मेंबर है। मैं कहला इसका पेट दर्द करने लगा। मैं प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं। मुझे प्रभु बोला इसको बोल, जिनके अंदर शैतान होता है वो बाइबल नहीं पढ़ने देता, वो पाठ की बात को नहीं सुनने देगा, वो आपको गवाही नहीं करने देगा, वो आपको चर्च में सेवकाई नहीं करने देगा। मैं कहा जब कोई बीमार होता है, रो रहा तो उसको मैं क्या बोलूं, बाइबल पढ़, मैं उसको क्या बोलूं, जवाब दे मुझे। मैं कोई इंसान रो रहा है उसको मैं वो ऐसा करूँ, पहले बाइबल पढ़ फिर मैं दुआ करेगा तेरे लिए। मैं क्या प्रभु पहले चंगाई देता था, जहाँ प्रभु ने हैकल उसको दरंगी को चंगा किया, उसने जाके यहूदियों को बताया, प्रभु की गवाही की, वो जलने लगे। हालेलुया। ये आपको प्रभु की संतान हो, तुम्हारे अंदर कलाम चाहिए, कलाम पर चलो, खुदा तुम्हें बरकत देगा। पुरानी जाली बाइबल चाहिए, एक दो वचन ले लो, उन पर दुआ करो, प्रार्थना करो, बढ़ते जाओ, कलाम को सुनो, खुद बाइबल पढ़ो, कोई बात आपको मालूम मुझे पूछो, मैं आपको बताएगा। प्रभु यीशु पूछ कर प्रभु मुझे बता, अभी मुझे प्रभु गाइड कर रहा है। जो मेरे साथ पास्टर साहब जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, मुझे उनके लिए प्रभु बता रहा है, ऐसा बोल, उनको ऐसा करें, ऐसा करें, क्योंकि प्रभु भी अच्छा अजाली था, तुम्हारे लिए उसने जान दिया है। और प्रभु जिन लोगों को प्रभु ने चुना हुआ है, बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें चुना है, ना कि तूने मुझे चुना है। प्रभु ने मुझे चुना है, ना कि मैंने खुदा को चुना है। उसने मुझे सब कुछ दिया, अपना गिफ्ट दिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु मुझे बुद्धि देता है, ऐसा कर बेटा, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक, सब बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा का कलाम वचन हमारे अंदर चाहिए, वचन पवित्र बाइबल। हालेलुया। यही आपको मजबूत, यही आपको बरकत देगा, सब कुछ यही तुम्हारे अंदर में लाइट लेके आएगा, यही आपके परिवार को मजबूत करेगा। बाइबल में लिखा है तू बच मैं तेरा परिवार बचाऊंगा, तू बच तेरा परिवार बचाऊंगा। पहला कहना तू मजबूत हो, आत्मा में भर, मजबूत हो, मेरे साथ खड़ा हो जा, थंब बन के खड़ा हो जाओ। वो हन्ना औरत जिनके पास बेबी नहीं था, बच्चा नहीं हो रहा है, हर साल शीलो में वो
प्रभु यीशु की हैकल में जाते थे हर साल। उनकी रानी के साथ 2 बेटे थे, उनको चिढ़ाती थी, गुस्सा देती थी, दुख देती उनको। मालूम है जिनके पेट में बच्चा ना हो, जिनकी बच्चेदानी काम नहीं करती, उनको कितने दुख झेलने पड़ते हैं। आस पड़ोस फैमिली घराना की मैंने माता ससु माँ रोज ही बुड़बुड़ करती रहती है। जब वो रात को दुखी हुई, परेशान हुई, एली नबी वहां था, वहां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसने बोला ये शराब पी है, रो रही है। जब कोई अंदर से रोता है उनके बोल हिलते हैं ऐसे ऐसे, आंखों में पानी आ जाएगा जल्दी। उसने बोला तू क्यों रो रही है, तूने नशा पिया? उसने बोला नहीं, मैं धिक्कारी हूं। जब एली नबी ने उसकी बात को सुना, प्रभु ने बोला इसको बरकत दे। जब उसने बोला जा, खुदा ने तुम्हें बरकत दी, मेरा परमेश्वर तुम्हें बरकत दे रहा है। उसने क्या बोला? उसने बोला प्रभु जो तू मुझे देगी मैं तुमको दूंगा, तुमको दे देगी। उसने बच्चा मांगा और सैमुअल को वहां छोड़ के आई। मिला फिर दे दिया। ऐसे बन जो वफादार। हालेलुया। ऐसे चट्टान बाजो, कोई बात नहीं, खुदा ने तुम्हें दे दिया, तुमने खुदा को दे दिया, बच्चा तो तुम्हारा ही है। चट्टान बन जो खुदा की तरह। वचन को पकड़ लो, खड़े हो जाओ अपने परिवार के लिए, खुदा तुम्हारा साथ देगा। ये आप खुद नहीं, आप जावा जोड़ो, खुदा तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये आप चट्टान बन गए हो, खुदा तुम्हारा साथ देगा। पहले हमें खुदा के लिए चट्टान बनना है, खुदा के वचनों को पवित्र आत्मा से भरना है, कलाम अपने अंदर रहना है, दिमाग में दिल में कलाम चाहिए। बस जो तुमको रोकते हैं परे कर दो, उनको साइड पे कर दो, मेल मिलाप रखो उनके साथ, साइड पे करो, मजबूत हो। जब खुदा के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, हन्ना की तरह आप मजबूत हो। 1 साल बाद उसने बच्चे को, देखो कितना रो के बच्चे को लिया। 1 साल बाद जब बच्चा छूटा तो वहां खुद छोड़ने गई, एली को बोला कि ये वही बच्चा जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने वादा किया है, ये चक तुम्हारा बच्चा है। एक रो रो के लिया हो, उसको फिर खुदा को दे दिया। कितना दिल उनका मजबूत होगा, कितने वो हौसले वाली होगी। तो क्या दिया? जब हर साल वो जाती थी वहां, तो खुदा ने उनको 3 बेटे दिए, उनको 3 बेटे दिए। प्रभु ने खुश होकर, क्योंकि उसने जो रो के लिया वो भी खुदा को दिया। उसको 1 साल बाद देखने जाती थी। तो प्रभु ने खुश होकर, एली ने बोला कि परमेश्वर यहोवा मुझे ये बता रहा है, प्रभु तुम्हें और बरकत देगा। उनके 3 बेटे और हुए। क्यों 3 बेटे और हुए? उसने खुदा प्रॉमिस किया। आप प्रॉमिस करो प्रभु के साथ, खुदा ने तुम्हें बरकत दी, तुम्हारे बीमारियां निकाली, तुमको बाहर लेके गया, तुम्हें दुखों से निकाला, तुम्हें मौत से निकाला। प्रभु ये जिंदगी तेरे लिए है। बोल तो देते हैं, टाइम कौन निकाले? कौन निकाले टाइम? बोल तो देते हैं, खुदा देखता है सभी को। जे उसने अपना एक बच्चा दिया तो प्रभु ने उसको 3 दिए। जे आप लोग खुदा के लिए खड़े होंगे, खुदा पता नहीं आपको कितनी बरकत दे देगा। मानने कोई एंड नहीं है खुदा की बरकत का, कब किसको क्या दे दे कोई पता नहीं है। पहले आपको हन्ना की तरह खड़े होना। एक जनानी औरत, बच्चा कालजा तोड़ के दे दिया प्रभु को। आप 1 घंटा नहीं खुदा को दे सकते। आप अपना 10वां दिन निकाल के चर्च की मदद कर सकते। आपने अपने बच्चों को तो क्या देना है, आपने तो क्या सेवकाई करनी है। हन्ना की तरह हो जो। उसने 1 दिया, प्रभु ने 3 दिए उसको। 1 भी वो खुदा की सेवा करता रहा, सैमुअल। क्या वो सैमुअल खुदा की सेवा करता था? क्या प्रभु को हन्ना का फिक्र नहीं था कि इसने मुझे 1 बच्चा दे दिया, मैं भी इसको दूं? 1 के 3 दिए। ये आप खुदा के साथ 1 घंटा बैठोगे, खुदा तुम्हें 3 घंटे की बरकत देगा। ये आप खुदा के दास की चर्च की मदद करोगे, 1550 की, खुदा तुम्हें 3 गुना बरकत देगा। जब आप खुदा के साथ छुट्टी करके आप चर्च की सेवकाई करते हो, 3 घंटे पहले छुट्टी करके आप लोगों को कलाम देते हो, 1 घंटा अपने खुदा के साथ बताया, प्रभु तुम्हें 3 घंटे की बरकत देगा। उस हन्ना की तरह 1 दिया 3 ले। कौन ऐसा करता है? भागे भागे आते हैं, पाठ जुदाओ बहन आई, प्रे कर दो, मैंने ब्याह रखा हुआ, ब्याह मुझे पूछ के रखा आप लोगों ने। ठीक नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करना। पहले कलाम को सुनो, कलाम क्या बोल रहा है। मैं कलाम सुनाने के लिए बैठा हूं, बाद में बरकत खुदा तुमको देगा। मैं बोलेगा, खुदा तुमको बरकत देगा। जो वचनों पे चलेंगे उनको ही बरकत मिलेगा, बाइबल में लिखा हुआ है।
बाकी प्रभु की मर्जी है, जो वचनों को नहीं पाते खुदा उनको भी बरकत देता है। विश्वास तो बाइबल को नहीं पढ़ती थी, प्रभु ने उसको चंगाई दी। वो 38 साल का जो बैठा था वो बाइबल नहीं पढ़ता था, खुदा को नहीं, प्रभु ने उसको भी चंगाई दी। कुछ चमत्कार होंगे तो लोग आएंगे। हालेलुया। इसलिए बोला बाइबल के 2-3 अर्थ है। ऐसा नहीं हमने बाइबल पढ़ ली, कलाम पढ़ ली, I'm blessed नहीं है, I am blessed, तुझ में मैं आ गया। देखो वो पास्टर मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। हम इतने बड़े नबी होकर हम नहीं बोलते हमको दुआ की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं एक लोगों को बोला कि मीटिंग में दुआ कराना, कोई ने मुझे फ़ोन नहीं किया। पास्टर मीटिंग तो की नहीं, आपने दुआ तो कर देनी थी हमारे लिए। मैं आए हुए हैं, शैतान ने ऐसे पकड़े हुए, ऐसे तुझे मैं अपनी मर्जी से ऐसे करूँगा तुमको। जो मैं किसी को बोलता मीटिंग में आओ प्रे कराओ, जरूर मैं भूल गया हूँ वॉइस में भेजो, आपने बोला था प्रे करनी है, मैं उसी पर प्रे करेगा। वो खुदा की ओर से सब कुछ होता है। प्रभु को मालूम होता है कौन निमा हो रहा है, किसको वो अटैक करने वाला है। हन्ना की तरह मजबूत हो जो। एक लिया रो के, वो भी दे दिया, फिर खाली। उनका कितना हौसला। बच्चा तो एक आधा घंटा 5 मिनट माना देखे तो रोने लगती है। उसने 1 साल दूध चकाया, उसको दिया। जब दूध बांध हुआ कि खुशी खुशी वहां देखो अलसी की पिनिया, खोए की पिनिया, पैसा लेके वहां गई खुशी से, रोटी नहीं भी गई, खुशी से। पढ़ो बाइबल को, पता है कितनी खोए की पिनिया अपने साथ ले गई, लड्डू लेके गई, बहुत कुछ ले गई, खुशी खुशी गई। अली को बोली जेल है सब कुछ। 1 साल बाद देखने जाती थी। प्रभु देख रहा है उसको, तुमको भी देख रहा है प्रभु, कौन क्या कर रहे हो आप लोग। ये काम तुम्हारे लिए, बरकत तुम्हारे लिए, पहले खुदा के साथ जुड़ जाओ, हन्ना की तरह थम बन जाओ, मजबूत हो जाओ, अपने आप को मजबूत कर लो। हन्ना के पास तो बाइबल नहीं थी, आपके घरों में बाइबल, हर रोज आपको कलाम भेजता हूँ, हर रोज मैं बाइबल की वर्ष भेजता हूँ। क्यों? आप कमजोर हो। बोलता अगुवाई भेज दो, भूल गए, अगुवाई भेज दो, भूल गए, मेरा काम कर दो, भूल गए, हमने ये तैयारी करनी है, खुदा ने आपको चुना हुआ है, भूल गए। फिर आत्मा में भरोगे, कभी नहीं भूलोगे। मुझे सभी को मालूम है। कोई मुझे पूछे, मैं बोलेगा मैंने आपको इतने महीने पहले मैंने आपको बात कही थी, आपने मेरी बात को नहीं सुना। मैं आपको बोल देगा। पिता आत्मा आपको बताएगा, आपके अंदर पिता आत्मा आपको मालूम होगा हमारे पार्ट ने हमको काम किया, हमें पहले वो करना है। वो खुदा का काम है, अगुवाई खुदा की है, महिमा खुदा की कर रहे हो। जे आप 2 घंटे निकालोगे तो आप खुदा के काम कर रहे हो, खुदा आपको 6 घंटे का बरकत देगा। हन्ना की तरह, हन्ना को 3 बच्चे दिए। बाइबल को पढ़ो अच्छी तरह से। मैंने जब अच्छी तरह से पढ़ा पूरा, ये देख इनको बताना, 1 दिया मैंने, 3 दिए। 1 घंटा खुदा के साथ बैठोगे, खुदा तुम्हें 3 घंटे की बरकत देगा। 1 घंटा काम छोड़ के खुदा के साथ बैठोगे, खुदा तुमको 3 घंटे के पैसे देगा। हालेलुया। मैं जहाँ मीटिंग करता हूँ, आपको मालूम खुदा मुझे देता नहीं है, ट्रिपल देता है, गिनती नहीं होती कब देता है, कब देता है मालूम नहीं पड़ता। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे मिलना चाहिए और तुझ में बरकत देगा, तुम्हारे घराने में बरकत देगा, तुम्हारे बच्चों में बरकत दे देगा, तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करेगा, तुम्हारे रसोई के खाने को ब्लेस करेगा, तुम्हारी गाड़ी को ब्लेस करेगा, तुम्हारे काम और बढ़ जाएगा, तुम्हारी लंबी आयु कर देगा प्रभु। हालेलुया। आपको नोटिस करना है कि मैंने ये किया, मुझे कहाँ हुआ मेरे बच्चे से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आपने कलाम सुना है, खुदा तुम्हें बहुत बरकत देगा। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हुए। ये कलाम आपके लिए था। जब प्रभु यीशु हैकल में गया, उसने पोथी खोली तो प्रभु ने बोला, प्रचार किया, और प्रभु ने अपने लिए बोला था। मुझे वो याद नहीं, मैं आपको बताएगा। जब आप बाइबल खोलते हो, तुम्हारे लिए बाइबल खोलती है। हालेलुया। ये सारी बाइबल किसके लिए है? कलीसिया के लिए है, आपके लिए है। जहां से बाइबल खोलोगे वो चिन्ह आपके अटैक होगा। हन्ना की स्टोरी आपके, ये आप खुदा 1 घंटा बताओगे, ये आप 100 रुपया निकालोगे, खुदा तुमको 300 देगा। आप 1 घंटा निकालोगे, खुदा तुमको 3 घंटे की बरकत देगा। आप खुदा के साथ 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो, खुदा तुम्हें 3 घंटे की बरकत देगा। पहले हमें दिल का टुकड़ा, अपना कीमती टाइम निकाल के, अपना कमरा बंद करके खुदा के साथ बैठना है।
भागे भागे नहीं बैठना, नीचे साग रखा हुआ है, नीचे चिकन रखा हुआ है, नाली निकाल तो रखी नहीं, ऐसा नहीं करना। सब कुछ बंद, खुदा के लिए टाइम। प्रभु को मालूम पड़े कि ये मेरे लिए बैठी हुई है, मेरे लिए बैठा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक दिन मैं किसी के साथ बाइबल स्टडी कर रहा था, मेरा दूर सड़ गया, चेता भूल गया, कलाम में फंस गया। अभी मैं क्या करता हूँ, जब भी दुआ करने बैठता हूँ, मैं सब कुछ पहले बंद कर देता हूँ अपना। अभी मैं दुआ करने लगा, मैंने पहले हीटिंग बंद की। मैं कहा मालूम नहीं 1 घंटा प्रार्थना करूँ, कितना टाइम मैं हीटिंग पहले बंद की। मैं हीटिंग बंद करके मैं प्रार्थना करेगा, दिमाग से सब बातें निकाल देनी। हालेलुया। इसी तरह हमें मजबूत होना है, कलाम के पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। आप कहोगे प्रभु मेरा काम हो जाए, उसी वक्त आपका काम होगा, क्योंकि आप लोग पवित्र आत्मा से भरे हो। आपके अंदर वो अथॉरिटी आ गई जो प्रभु ने दी हुई है। जे तू चाहे तो चट्टान को बोलेगा, वो भी समुद्र में जाएगी। मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं का रौंदने का हुक्म देता हूं। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे, कलाम पर चलोगे, आपके अंदर वो काम करेंगे। जुबे में क्या लिखा है, दुश्मन तुम्हारे 10,000 दाएं गिरेंगे, 10,000 बाएं गिरेंगे। हालेलुया। तो पहले जुबे में क्या लिखा है, पहला इसाम, जे तू अंत महान दी ओट विच वसदा रहेगा। तो जबूर पहली ऐत 91 जबूर 91 जबूर, उसका पहला वर्ष पढ़ना, भजन संहिता 91 का 1। जे आप लोग उसमें बने रहेंगे तो वो तुम्हें अपने पांखों में छुपाएगा। कोई बीमारी आए तुम्हारे घर के अंदर नहीं आएगी। जब तू पुकारेगा तुम्हें आंसर दूंगा, अर्जा दे वाला तुम्हें निशा करूंगा, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे दाएं बाएं गिरेंगे। अंत महान दी ओट विच साए में टिके रहना, उनकी वचनों पर चलना। पर मैं लिखा ना, जो मेरे वचनों पर चलेगा वो सदापिक जीवन जीवेगा, जहां भी आगे भी। हमारा जीवन क्या है, ये 6 साल से नहीं आप लोग सुधरे, 3-3 घंटे कलाम सुनकर नहीं आपको मालूम। रोज रोज क्या सुनाने का फायदा मेरा, रोज प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा रोज प्रार्थना करने का, बार बार दुआ करने का। दुआ भी एक बार असर करती है, इसलिए प्रभु ने बोला उसको दोबारा पाप मत करी। विश्वा को बोला आगे पाप मत करना। क्यों? प्रभु को बोल मालूम था ये करेगी तो फंस जाएगी, नहीं निकलेगी। जब हम जानबूझकर ये काम करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम खुद पाप में गिरे हैं। वहां से तुम्हें खुदा नहीं निकाल सकता, वहां से हमारी प्रार्थना नहीं कम कर सकती। आपने खड्डा देखा तो छाल लगाया, प्रे करेंगे निकल जाएंगे। किसको आवाज मारेंगे, हमको निकाल लेगा। आवाज किसको मारनी, पास्टर को फोन लगाना। ऐसा मत करो, मौजूद हो, कलाम को पढ़ो, कलाम पर चलो। कलाम क्या कह रहा है, हालेलुया। अंदर जाना। कभी आप लोगों ने सोचा है, प्रभु ने बोला है कि ये तू पहाड़ को कवे तो वो समुद्र में जा गिरेगा। कभी सोचा है कि इनको करने के लिए हमें क्या करना होगा? जब प्रभु ने बोला अंजीर के वृक्ष को सूख जा, वापस आया सूखा। कभी सोचा है कि प्रभु यीशु ने हमारे ने क्या बोला, क्यों बोला, उसने क्या किया, किसी को दुख नहीं दिए। वो खुदा के काम करता रहा। जहां जहां से लोग उनको निकालते थे, दूसरे शहर में जाता रहा। आप लोगों को बच्चे भी पालने, काम भी करना है, पर कलाम आपके अंदर ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। जिसने आपको बचाना है, मैं जहां क्यों बैठा हूं, कलाम पे चलता हूं। हालेलुया। जमा हूं और प्रभु मुझे और बरकत देगा। मैं मान नहीं करता, खुदा मेरे साथ है। आप लोग भी खुदा के वचनों पर चलोगे, प्रभु आप भी मेरी तरह बैठ के प्रचार कर सकते हो। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ। कई बार ऐसा होता तुम्हारे सामने चीज पड़ी है, अब बोलते नहीं मैं नहीं खानी। ऐसा होना पड़ता है कई बार। सामने लाखों रुपया पड़ा है, आप उसको किक लगानी पड़ेगी। लाखों पाउंड पड़ा है, किक लगानी पड़ेगी। प्रभु देखता है। प्रभु ने हन्ना ने बोला ये तू मुझे एक बेटा देगा, मैं तुम्हें दूंगी।
जब वो बच्चों को दिया, प्रभु ने उनको 3 दिए, उसको देखा, उसको परखा। खुदा तुमको बरकत देकर, 1 2 3 बरकत देकर देखता है कि जे मेरे पास्टर की बात को सुनते हैं, मेरे कलाम पर चलते हैं कि नहीं चलते। कलाम में क्या लिखा है? जब एक दुष्ट आत्मा आपको छोड़ कर जाती है, आप कलाम में नहीं बने रहते, आप बाइबल को नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, आप आत्मा से नहीं बांटते, तो क्या होता है? एक ही साथ आती है। क्या ये झूठ लिखा हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों लिखा? आपको चंगाई मिली, मजबूत होना है, काम भी करो, मजबूत, मीटिंग में आना, बाइबल को पढ़ना, नई बात सुनती वॉइस में भेजो, पास्टर साहब आपने कलाम भेजा, मालूम नहीं इसका बताओ हमको क्या है, मैं बताएगा आपको। ऐसा ना हो एक ही साथ आ जाए। कलाम में लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा, प्रभु ने बोला तुम मांगोगे दिया जाएगा। आज मैं विश्वास करता हूं जितने लोग बैठे हुए हैं, जो भी अपने ईमान से बैठे हुए हैं, खुदा के कलाम को सुना है, जो आप चाहते हो आज मांगो प्रभु यीशु के नाम में। अपने बाप से मांगो यीशु के नाम में। राबासी करो नो मोकला वायरे दीना सीला लाला, होली गोस्ट की फायर फायर फायर, पिता आत्मा को छूना, ब्लेस करना। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं तेरे बच्चों ने कलाम सुना, इन्होंने कलाम सुना और विश्वास किया, इनको आशीष बरकत देना। मेरे पिता परमेश्वर, जिनको मैंने बोला था कि मीटिंग में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, सभी को बरकत देता हूं और आशीष बरकत देता हूं प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। अपने घर से पाप को निकालो, अपने घर से दुष्ट आत्मा को निकालो, अपने घर से गरीबी को निकालो, यीशु के नाम से। आत्मा से भर के, कलाम से भर के, आमीन बोलते रहो। आत्मा से भर के, कलाम से भर के अपने अंदर दुष्ट आत्मा निकालो। प्रभु को बोलो, पवित्र आत्मा को हमको भर दे, भर दे, भर दे, खुदा तुम्हें भरेगा। प्रभु यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा इनको छू ना, साढ़े सहायक, साढ़े मददगार इनको छू, भर जाए, भर जाए, सभी पवित्र आत्मा से भर जाए, भर जाए, भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा इनको छू, इनको छू। ब्लेस करता हूँ प्रभु तेरे नाम से, तेरे बच्चों को ब्लेस करता हूँ। राबासी का मोरे दीना मा पलावेर दीना सीरा लाला राका माका सूके लका तीफा मशंदरा देने मैंने सी के री के दो का माका शीका राका माका देना रिबा सोरे नो मो पलावेर दीना सीरा लाला। ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ प्रभु, ब्लेस करता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ। इनको छूना, ब्लेस हो जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, इनके कारोबार बिजनेस खोल जाए यीशु तेरे नाम से। जिनको जो चाहिए आमीन बोलते रहो। प्रभु यीशु, जिनको कलाम नहीं समझा रही, वो कलाम समझन तेरे नाम में, आज से बुद्धि खोल जाए यीशु के नाम में। मेरे पिता, जिनको बाइबल पढ़नी नहीं आती, उन्होंने कलाम सुना और भर जाए कलाम से, वो कलाम इनके दिल में, इनके खून में काम करे, जो इनकी बरकत रोकी और बरकत खुल जाए, बाहर के बीजे लग जाए तेरे नाम में। नशवाई दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके घर दे विच। जो शैतान, प्रभु यीशु आपने इनको चुना माँ की कुख से, इनको बढ़ने नहीं देता, आज वो इनको छोड़ के भाग यीशु के नाम से। आप बोलोगे तो जाएगा वो। पिता आत्मा से भर जाए मेरे पिता, नशवाई दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके घरों से, गरीबी वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके घरों से, लड़ाई वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके घरों से। जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रहे, शादी के बंधन खुल जाए यीशु तेरे नाम से। जो बाहर को वीजे लगाने हैं प्रभु, वो तेरी मर्जी से पूरे लगन और ब्लेस हो जान। जिनकी नौकरियां मिल जाए यीशु तेरे नाम से, नौकरी मिल जाए यीशु तेरे नाम से। जिनके कारोबार रुके, कारोबार खुल जाए, नौकरियां मिल जाए, नौकरियां मिल जाए। जिन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, बरकत दे, बरकत दे प्रभु, अपने बच्चों को बरकत देना, अच्छे कपड़े पहन, अच्छा खान, तेरे नाम से मेहमा गान गवाइयां लेके आन यीशु तेरे नाम से। रब्बासी का मोरे प्रभु, जिनके बिजनेस खोल जाए, कारोबार बिजनेस खोल जाए, आमीन बोलो। जिनकी नौकरियां शैतान ने खोई हुई हैं, वो वापस आ जाए यीशु तेरे नाम से। तुम्हारे स्वर्गदूत जान उनको नौकरियां देने यीशु तेरे नाम से। थैंक यू जीसस, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। पिता आत्मा को सुनन के परिवार के अंदर जो दुष्ट आत्माएं निकल जान, तेरे कलाम में लिखा है तू बच, तेरा परिवार बचाऊंगा प्रभु। इनको मजबूत करना तेरे नाम से। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ ਨੂੰ सुन दियो, कबूल कर दियो। पिता आत्मा की समर्थ समर्थ समर्थ, होली गोस्ट की फायर फायर लीजिए, फायर लीजिए। पिता आत्मा इनको शू ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, जिनको मैंने बोला था मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, मैं दुआ करता हूं उनके लिए। आपने मुझे मैसेज दिया है, ब्लेस करता हूं सभी को, रिसीव करो
और कैंसर वाइड दुष्ट आत्मा निकले इनके घर से, इनके परिवार से, किडनियां ठीक हो जान यीशु तेरे नाम से। जो भी प्रभु तेरी हैकल दे विच कोई बीमारियां सारियां निकल जान यीशु के नाम से। ब्लेस करता हूँ और बड़े बड़े गवाइयां लेके आउन प्रभु, गवाइयां देन यीशु तेरे नाम से। गवाइयां बड़े बड़े यीशु के नाम से फ्री हो जाए। ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। पिता आत्मा को छूना, ब्लेस करना प्रभु यीशु के नाम से। पिता आत्मा की समर्थ से बढ़ जाए यीशु के नाम से, बढ़ जाए यीशु के नाम से। थैंक यू पिता आत्मा जी। पिता आत्मा को छूना, ब्लेस हो जाए। पिता आत्मा से भर जाए प्रभु। अपने बेटे को कलाम से भरना प्रभु, अपने बच्चों को और मजबूत करना प्रभु। तेरा मेल पर हाथ होए। तेरे कलाम में लिखा है चिंता मत कर। चिंता करने से तू अपनी उम्र का एक पल भी नहीं बढ़ा सकता। चिंता मत करो। कलाम की ओर ध्यान दो। कलाम को पढ़ो, मजबूत हो, उन पर चलो। तुम्हारे पास कलाम के 5 वचन ही हैं, उन पर चलो। ये आपको कलाम नहीं पढ़ना था, प्रभु यीशु की सूरत अपने दिमाग में बना लो। प्रभु यीशु को लोगों ने चपेड़े मारी, हाथों पाँव में किल ठोके, कुछ नहीं बोला। लोगों ने गांव से निकाला, घर से निकाला, प्रभु कुछ नहीं बोला। आप इसी तरह अपने जुबान पे कंट्रोल करो और प्रभु प्रभु कहते रहो। यीशु का नाम लेते रहो। तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दिलों में है। हालेलुया। पिता आत्मा तुम्हारे अंदर है। आपने पिता आत्मा से कैसे भरना है? कलाम को सुनकर, मीटिंग में आकर जो कलाम देता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग करा उसको सुनो, भरो अपने आप को। ऐसे मजबूत हो जाओ। खुद दुआ करो, शिफा पाओ। राबासी का मोरे दिन अम्मा पलाला। मजबूत हो जाओ, हन्ना की तरह मजबूत हो जाओ। थैंक यू जीसस। थैंक यू। जो किसके पेट में दर्द हो रही है, नरों में दर्द, पेट में दर्द, साइड पे दर्द हो रही, किसी किडनी स्टोन की दर्द हो रही, हाथ रखो, परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे रहा है। किसके मुंह में इन्फेक्शन है और ठीक हो रहे हैं। थैंक यू। ब्लेस करता हूँ। थैंक यू जीसस। किन की नौकरी की समस्या जा रहे हैं, आमीन बोलो। खुदा तुम्हें नौकरी से बाहर करने लगा है। राबासी का मोरे दीना माँ पाला वेर एंजल्स, जाओ स्वर्गदूतों, नौकरियां लेके आओ यीशु के नाम से। राबासी का मोरे दीना माँ पाला वेर दीना सीरा लाला। थैंक यू जीसस। आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है, वफादारी करनी बहुत जरूरी है, अपने चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ, राबासी का खुदा के साथ, खुदा के साथ खुदा की गुआई करो, महिमा करो खुदा की वचन के साथ। थैंक यू जीसस। ब्लेस करता हूँ प्रभु। तू चिंगाई देने वाला खुदा है। किसके मोढे दुख रहे हैं, बाहों दुख रही हैं, बाहों में दर्द है, ठीक हो जाए, फ्री हो जाए। फ्री। आमीन बोलो। फ्री यीशु के नाम। बंद कुके खोल जाए प्रभु, हन्ना की तरह इनकी कुखों को खोल प्रभु। जो तेरी बेटियां बच्चे मांग रही हैं, तूने दिए हुए हैं प्रभु, इनको मजबूत करना। कोई शैतान इनकी बरकत को न चरावे। ब्लेस करता हूँ। पिता आत्मा की समर्थ से भर जाए। पिता आत्मा को शू, इनको शू, फायर। फ्री हो जाए। किसका पेट बड़ा है, किसका पेट फुला हुआ, ठीक हो रहा है, अपने पेट पे हाथ रखो। चल दुष्ट आत्मा निकल जाओ। चलो छोड़ इनके पेट को। आग उतरे। होली गोस्ट की फायर लीज करता हूँ। और जीसस तेरी महिमा है प्रभु। तूने अधिकार दिया इनको, सांप और विष्णु को ढूंढने का अधिकार दिया तूने प्रभु। इनको वो अधिकार पूरा हो इनके ऊपर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जी। ब्लेस करता है इन बच्चों को, मजबूत हो जाए, कलाम को पढ़े, मजबूत हो जाए प्रभु यीशु। तूने जब सूली पे गया, बोला सब कुछ फिनिश हुआ प्रभु। तूने इनके दुखों को उठा लिया, फ्री हो जान। बरकत दे इनको प्रभु, बरकत से भर जाए। गवाइयां लेके आन, टेस्ट बनियां लेके आन, बड़े चमत्कार तेरे नाम में ब्लेस करता हूँ। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हारे साथ होए। ओके जी, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ होए। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे देना माँ पलाला वेर। फेसबुक गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ होए। ब्लेस करता हूँ। ब्लेस यीशु पापा के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस। मेरे पिता जो तेरे बच्चे ने कलाम सुनया, आशीष बरकत पा यीशु के नाम में। आमीन।